12 प्रमिला जी की कड़वी बातें और जानवी का दर्द। अब तक वही प्रमिला जी का इस तरह जानवी से बात करना रुद्र को गुस्सा दिला रहा था, पर वो खुद के गुस्से को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था। वही प्रमिला जी जानवी का चेहरा पकड़ कर कहा, और क्या जरूरत थी तुझे डांस करने की, बोल। इतना बोल वो उसे ऊपर से नीचे तक देख कर कहा, अब मैं समझी तूने सोचा होगा मैं इतनी खूबसूरत हूँ, अपनी खूबसूरती से रुद्र को अपने जाल में फंसाकर उस घर की बड़ी बहू बन जाऊंगी, है ना। अब आगे वही उनकी बात सुन रुद्र अपने गुस्से को कंट्रोल करने के लिए हाथों की मुट्ठियां बना लेता है, पर अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाता तो वो उन दोनों के पास जाने के लिए आगे बढ़ता है तो कोई उसका हाथ पकड़ लेता है। तो रुद्र उस ओर देखता है तो वो शौक होकर कहा, मोम आप मेरा हाथ छोड़िए मोम। तो रागिनी जी ने कहा, रुद्र अपने गुस्से पर काबू करो बेटा, और तू अभी कुछ नहीं करेगा, तुझे मेरी कसम। तो रुद्र बिना कुछ कहे वही रुक जाता है। वही प्रमिला जी की बात सुन जानवी अपनी आंसू भरे आंखों से देखते हुए कहा, नहीं आप गलत समझ रही है, मैंने ऐसा नहीं कुछ नहीं किया। तो प्रमिला जी ने जानवी से कहा, मैं अच्छे से समझती हूँ तुझ जैसी अनाथ लड़कियों को। पहले अपने भोले भाले चेहरे से अमीर लोगों को फंसाना और उनके पैसों पर ऐश करना तुम जैसी लड़कियों का मकसद होता है, और तुम तो 10 साल पहले ही मेरे परिवार को फंसाकर बड़ी घर की बेटी है घूम रही हो। वही रुद्र अपनी जान के लिए ऐसी बातें सुनकर प्रमिला जी को गुस्से से देख रहा था। इस बात को रागिनी जी भी महसूस कर रही थी, जिससे उनके मन में हजारों सवाल उठ रहे थे जिसके जवाब रुद्र ही दे सकता है। वही जानवी रोते हुए कहा, नहीं मैंने ऐसा नहीं किया है। प्रमिला जी जानवी को देख कड़क आवाज में कहा, तो सुन अब से तू आरव और रुद्र दोनों से दूर रहेगी। मैं नहीं चाहती कि तेरी वजह से मीरा को कोई परेशानी हो। तो जानवी हाँ में अपना सर हिलाती है। प्रमिला जी भी वहां से चली जाती है, इस बात से अनजान कि वहां कोई और भी है जो उनकी कड़वी बातें सुन चुके हैं। प्रमिला जी के जाने के बाद जानवी वही बेंच पर बैठ रोने लगती है। वही जानवी का रोना रुद्र के दिल को छलनी कर रहा था और उसे खुद पर भी गुस्सा भी आ रहा था कि वो जानवी के लिए अभी कुछ कह तक नहीं पाया। वही जानवी को मीरा का ख्याल आता है तो वो अपने आंसू पोंछकर मुस्कुराते हुए सबके पास चली जाती है। जानवी के जाने के बाद रागिनी जी रुद्र को देख कहा, रुद्र मुझे तुझ बात करनी है। उद्धरण चिन्ह। तो रुद्र ने कहा, अभी नहीं मोम। तो रागिनी जी ने कहा, पर रुद्र मैं। इतना कहा ही था कि रुद्र ने उन्हें रोकते हुए कहा, प्लीज मोम। तो रागिनी जी ने कहा, ठीक है, पर हमारे घर पहुंचने पर तुम्हें मेरे सवालों का जवाब देना होगा। तो रुद्र ने कहा, ठीक है मोम। फिर दोनों भी सबके पास चले जाते हैं। वही जानवी जब गार्डन में पहुंची तो उसकी नजर आव मीरा, रोहित, सिया, आयुषी और काव्या पर जाती है जो एक दूसरे बात पर रहे थे, तो वो उनके पास जाती है। जानवी को देख मीरा ने पूछा, अरे जानू डांस के बाद तू कहाँ चली गई थी? मैंने यहाँ सब देखा पर तू मुझे दिखी नहीं। वही डांस की बात सुन जानवी को रुद्र का उसके साथ जबरदस्ती डांस करना याद आता है, और फिर प्रमिला जी की बातें तो वो एक पल के लिए चुप हो जाती है। फिर स्माइल कर मीरा से कहा, देखूंगी तब जब मैं ही रहूंगी ना। वो मैं अपने कमरे में जाकर आ रही हूँ। इतना कह वो उनसे मुस्कुराते हुए बात करने लगती है। वही रागिनी जी और रुद्र वापस आए तो उनकी नज़र भी जानवी पर जाती है जो मुस्कुराते हुए सबसे बात कर रही थी। तो रागिनी जी ने जानवी को देख रुद्र से धीरे से कहा, इतना सब सुनने के बाद भी जानवी मुस्कुरा कैसे सकती है? अगर उसके जगह कोई और लड़की होती तो वो खुद को इतनी जल्दी संभाल नहीं पाती। रुद्र रागिनी जी की बात सुन कहा, हाँ मोम जान। फिर रागिनी जी को देख अपनी बात को ठीक करते हुए कहा, जानवी सच में सबसे अलग है। इतना कह वो आरव के पास जाकर खड़ा होता है। तो रागिनी जी ने खुद से कहा, रुद्र की बातों में और आंखों में मैंने जानवी के लिए जो एहसास देखे हैं, क्या वो सच है या मेरा वहम? मुझे रुद्र से बात करनी होगी, वो भी आज ही। इतना कह वो अभय जी के पास जाकर उनसे बात करने लगती है। रुद्र के आरव के पास आते ही जानवी ने मीरा से कहा, मीरा वो मैं माँ के पास जा रही हूँ। इतना कह वो रुद्र को इग्नोर कर वहां से चली जाती है, जिससे आरव और रुद्र दोनों ने नोटिस कर लिया था। वही धीरे धीरे सब मेहमान जा चुके थे। अब वहां सिर्फ दोनों परिवार के लोग ही बचे थे। तभी अभय जी ने मनोज जी से कहा, मनोज जी कल तुम सब हमारे घर डिनर के लिए आओ तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। तो मनोज जी ने स्माइल कर कहा, जी अभय जी हम जरूर आएंगे। तो सब खुश होते हैं। तभी उर्मिला जी उन सब के पास आने के लिए जैसे ही आगे बढ़ती है उनके पैरों के दर्दले कारण लड़खड़ा कर गिरने लगती है। तभी रुद्र की नज़र जो जानवी को ढूंढ रही थी वो अपने दादी को गिरते देख उनके पास जाते हुए जोर से कहा, दादी माँ। रुद्र की आवाज़ सुन सब उर्मिला जी की ओर देखने लगते हैं जो गिरने वाली थी, तो वो सब भी उनके पास चले जाते हैं।
वही उर्मिला जी नीचे गिरती इससे पहले वहां से आ रही जानवी उन्हें संभाल लेती है और पास ही के एक चेयर पर उन्हें बिठा देती है। फिर थोड़ा परेशान होकर उनसे कहा, क्या हुआ दादी माँ आपको? तभी रुद्र और बाकी घर वाले उर्मिला जी के पास पहुंच जाते हैं। कंटिन्यू। हेलो रीडर्स, जिसने भी मेरी स्टोरी को रीड किया है उन्हें बहुत बड़ा वाला थैंक्स और प्लीज़ लाइक और कमेंट करना मत भूलो, क्योंकि मुझे ये जानना है कि आपको मेरी ये स्टोरी पसंद है या नहीं। अगर पसंद है तो प्लीज़ स्टोरी को शेयर कीजिए और रिव्यू भी दीजिए ताकि मैं स्टोरी को और बेहतर तरीके से लिख सकूं। 13 रुद्र का जानवी के बारे इन्फॉर्मेशन निकालने को कहना। अब तक। तभी उर्मिला जी उन सब के पास आने के लिए जैसे ही आगे बढ़ती है उनके पैरों में दर्द के कारण लड़खड़ा कर गिरने लगती है। तभी रुद्र की नज़र जो जानवी को ढूंढ रही थी वो अपने दादी को गिरते देख उनके पास जाते हुए जोर से कहा, दादी माँ। रुद्र की आवाज़ सुन सब उर्मिला जी की ओर देखने लगते हैं। जो गिरने वाली थी तो वो सब भी उनके पास चले जाते हैं। वही उर्मिला जी नीचे गिरती इससे पहले वहां से आ रही जानवी उन्हें संभाल लेती है और पास ही के एक चेयर पर उन्हें बिठा देती है। फिर थोड़ा परेशान होकर उनसे कहा, क्या हुआ दादी माँ आपको? तभी रुद्र और बाकी घर वाले उर्मिला जी के पास पहुंच जाते हैं। अब आगे। तो रुद्र भी थोड़ा परेशान होकर पूछा, क्या हुआ दादी माँ, क्या मैं डॉक्टर को फ़ोन कर? तो उर्मिला जी ने रुद्र से कहा, नहीं रुद्र, डॉक्टर की ज़रूरत नहीं, बस मुझे लगता है पैर में आज कुछ ज़्यादा ही दर्द है। वही उर्मिला जी की बात सुन जानवी जल्दी से घर के अंदर चली जाती है। वही रुद्र ने उर्मिला जी से कहा, ऐसे कैसे, ज़रूरत नहीं दादी माँ, मैं अभी डॉक्टर को फ़ोन करता हूँ। इतना क्या वो जाने लगता है तो रुद्र को रोकते हुए उर्मिला जी ने कहा, मैंने कहा ना रुद्र, डॉक्टर की ज़रूरत नहीं है। फिर वो उठने लगती है तो उनके पैर में दर्द होने लगता है जिससे वो फिर से बैठ जाती है। तो विक्रम जी ने उर्मिला जी से कहा, ये कैसी जिद कर रही हो आप? रुद्र को बुलाने दीजिए डॉक्टर को। तो उर्मिला जी जिद करते हुए कहा, मैंने कहा ना कोई ज़रूरत नहीं। तो रुद्र कुछ कहने ही वाला था कि अंदर से एक ओरल का बाटल लेकर आ रही जानवी ने कहा, ठीक है दादी माँ, कोई डॉक्टर को नहीं बुलाएगा, पर आपको मेरी बात माननी पड़ेगी। क्योंकि जानवी को लग रहा था कि उर्मिला जी को दवाएं और इंजेक्शन पसंद नहीं है। तो उर्मिला कुछ सोच जानवी से कहा, बताओ कौन सी बात माननी है मुझे? तो सब लोग उर्मिला जी और जानवी को देखने लगते हैं क्योंकि उर्मिला जी जल्दी किसी को बात नहीं मानती थी, पर जानवी की बात एक बार में ही मान जाती है। उनके इतना कहते ही जानवी स्माइल करते उनके पैरों के पास बैठकर कहा, कुछ ज़्यादा नहीं, मैं बस आपके जिस पैर में दर्द है उस पैर की थोड़ी सी ओपल मसाज करूंगी और आप मुझे रोकेंगे नहीं। इतना कहकर उर्मिला जी को जिस पैर में दर्द है उस पैर को अपने घुटनों पर रखकर अपने साथ लेकर आई हुई बाटल से थोड़ा ऑयल अपने हथेली में लेकर उनके पैर को मसाज करने लगती है। वही रुद्र और बाकी सब घर वाले उन्हें देख रहे थे। वही मसाज के कारण उर्मिला जी को अपने पैर में दर्द कम होता महसूस हो रहा था तो वो जानवी को स्माइल करते हुए देखने लगती है। वही जानवी थोड़ी देर मसाज उनके पैर को जमीन पर रख खड़े होकर उर्मिला जी से कहा, दादी माँ अब आप धीरे से उठिए। तो उर्मिला जी धीरे से उठकर खड़ी होती है तो उन्हें अपने पैर में किसी भी तरह दर्द महसूस नहीं होता। वही सब घर वालों को उर्मिला जी के खड़े होने से राहत मिलती है क्योंकि थोड़ी देर पहले वो खड़ी भी नहीं रह पा रही थी। उर्मिला जी भी मुस्कुराते हुए जानवी से कहा, वाह जानवी बेटा, तुम्हारे हाथों में जादू है, मेरा दर्द एकदम गायब हो गया है। तो जानवी उन्हें देख सिर्फ स्माइल करती है। तब सब उर्मिला जी की बात सुन मुस्कुराने लगते हैं। वही रागिनी जी भी जानवी को देख स्माइल करती है। फिर उनकी नज़र रुद्र पर जाती है जो जानवी को प्यार से एकटक देख रहा था तो उनका शक यकीन में बदल रहा था। वही विक्रम जी भी जानवी के सर पर हाथ रख कहा, हमेशा खुश रहो बेटा। तो जानवी स्माइल करती है। वही रुद्र जानवी को देखते हुए सोचा, तुम खुद किसी के बातों से तकलीफ में हो पर फिर भी तुम सब के लिए मुस्कुराती हो और जब कोई तकलीफ में हो तो उनकी मदद करती हो। मैं जितना तुम्हारे बारे में जान रहा हूँ उतना ही तुम्हारा दीवाना होते जा रहा हूँ जान। तभी विक्रम जी और बाकी घर वाले मनोज जी से कहकर निकलने लगते हैं। तो रुद्र भी जानवी को देखकर उनके साथ ही निकल जाता है। पर जानवी एक बार भी रुद्र को नहीं देखती है। उनके जाने के बाद सिया और रोहित भी मनोज जी से कहकर अपने अपने घर के लिए निकल जाते हैं। उनके जाने के बाद सभी अपने अपने कमरे में सोने चले जाते हैं। वही रुद्र और बाकी सब थोड़ी देर में रानावत विला पहुंच जाते हैं। सब लोग थक गए थे तो सब सीधा अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। वही रागिनी जी की सोचा, रुद्र को थोड़ा फ्रेश होने देती हूँ, फिर मैं उसके कमरे जाकर बात करूंगी। इतना सोच वो भी फ्रेश होने अपने कमरे में चली जाती है। रुद्र भी अपने कमरे में पहुंच फ्रेश होकर कोरर के सामने खड़ा था कि तभी आरव अंदर आते हुए कहा,
रुद्र मुझे तुमसे बात करनी है। तो रुद्र ने कहा बोलो क्या बात करनी है। उसने इतना कहा ही था कि उसके फोन रिंग करने लगता है। रुद्र फोन पे शो हो रहे नाम को देख वो कुछ सोचने लगता है। फ्लैशबैक, रुद्र और रागिनी जी गार्डन में पहुंचकर सबसे नॉर्मल वे में बात करने लगते हैं, पर रुद्र को जाह्नवी का रोना और प्रमिला जी की बातें याद आ रही थी। फिर वो एक साइड पहुंच अपने फ़ोन से आदि को फ़ोन करता है। वही आदि भी एक ही रिंग में रुद्र का कॉल अटेंड करता है, पर वो कुछ कहता उससे पहले रुद्र थोड़े रूड वे में वहाँ मुझे 2 घंटों में जाह्नवी खन्ना के बारे में सब कुछ जानना है और खन्ना फैमिली का बर्ताव जाह्नवी के लिए कैसा है ये भी। उद्धरण चिन्ह। तो आदि ने कहा जी सर। तो रुद्र कॉल कट कर फिर से सबके पास पहुंच जाता है। फ्लैशबैक एंड आरव का ध्यान भी फोन पे शो हो रहे नाम पर जाता है तो रुद्र से पूछता है आदि इस समय तुम्हें कॉल क्यों कर रहा है। उद्धरण चिन्ह। कंटिन्यू। हेलो रीडर्स, जिसने भी मेरी स्टोरी को रीड किया है उन्हें बहुत बड़ा वाला थैंक्स और प्लीज़ लाइक और कमेंट करना मत भूलो, क्योंकि मुझे ये जानना है कि आपको मेरी ये स्टोरी पसंद है या नहीं। अगर पसंद है तो प्लीज़ स्टोरी को शेयर कीजिए और रिव्यू भी दीजिए ताकि मैं स्टोरी को और बेहतर तरीके से लिख सकूं। जब 14 जाह्नवी का सच। अब तक आरव का ध्यान भी फोन पे शो हो रहे नाम पर जाता है तो रुद्र से पूछता है आदि इस समय तुम्हें कॉल क्यों कर रहा है। उद्धरण चिन्ह। अब आगे। तो रुद्र ने आरव को कोई जवाब नहीं देते हुए फोन को ऑन कर स्पीकर पर रख कहा कहो। तो आदि ने कहा सर खतरा परिवार के सभी लोग अच्छे हैं, पर सर जाह्नवी खन्ना मनोज खन्ना की अपनी बेटी नहीं है। आदि की बात सुन रुद्र ज्यादा रिएक्ट नहीं करता क्योंकि प्रमिला जी की बातों से उसे कहीं ना कहीं ये बात पता चल गई थी। पर वही आरव शॉक में था क्योंकि उसे कभी लगा नहीं कि जाह्नवी मीरा सगी बहनें नहीं है और उन दोनों को देख कभी किसी को लगेगा भी नहीं कि 2 सगी बहनें नहीं है। तभी आदि सब कुछ बताने लगता है। सर आज से 10 साल पहले मीरा जी के बर्थडे पर मनोज जी एक अनाथ आश्रम में डोनेशन देने के लिए गए थे। उसी अनाथ आश्रम में जाह्नवी मैडम रहती थी। मनोज जी जब डोनेशन देकर वापस जाने के लिए कार में बैठने ही वाले थे कि उन्हें एक कॉल आता है तो वो वहीं रुककर बात करने लगते हैं। तभी एक ट्रक जिसके ब्रेक्स फेल हो चुके थे वो स्पीड से मनोज जी की ओर आ रही थी, पर मनोज जी का ध्यान उस ट्रक पर नहीं जाता। वो ट्रक उन्हें मारने ही वाली थी कि जाह्नवी मैडम ने उनका हाथ पकड़कर खींच लेती है, जिससे मनोज जी की जान बच जाती है। तभी पहली बार मनोज जी जाह्नवी मैडम से मिले थे और पहली मुलाकात में ही जाह्नवी मैडम मनोज जी को बहुत प्यारी और अपनी सी लगी तो वो जाह्नवी मैडम को अडॉप्ट कर खन्ना मेंशन लेकर गए थे। अनु जी और मीरा मैडम ने भी जाह्नवी मैडम को अपना परिवार का हिस्सा मान लिया था, मगर मनोज जी की मां प्रमिला जी को जाह्नवी मैडम बिल्कुल पसंद नहीं थी क्योंकि जाह्नवी मैडम एक अनाथ है। इसलिए उन्होंने मनोज जी से भी कहा कि वो जाह्नवी मैडम को वापस अनाथ आश्रम भेज दे, पर मनोज जी इसके लिए नहीं मानते हैं। तो प्रमिला जी कुछ नहीं कर पाती है। प्रमिला जी सबके सामने जाह्नवी मैडम से नॉर्मली बात करती है, पर जब वो दोनों हो तो उन्हें अपने बातों से दर्द पहुंचाती है। पर फिर भी जाह्नवी मैडम उनके खिलाफ मनोज जी या किसी और से कभी कुछ नहीं कहा और ना ही किसी को पता है कि प्रमिला जी असल में जाह्नवी मैडम से कैसा बर्ताव करती है। प्रमिला जी के अलावा घर के सभी लोग जाह्नवी मैडम से बहुत प्यार करते हैं और मनोज जी और अनु जी मीरा मैडम और जाह्नवी मैडम को एक जैसा ही प्यार दिया है और उन्हें अपनी बेटी कहकर ही सबको इंट्रोड्यूस भी करते हैं। और जाह्नवी मैडम के लिए भी अपना परिवार ही सब कुछ है। इतना कहकर वो चुप हो जाता है। तो रुद्र रूड वे में कहा क्या और कुछ है जो तुम्हें बताना है। तो आदि ने कहा सर जाह्नवी मैडम जब 10 साल की थी तब उन्हें वहाँ एक बूढ़ी औरत ने जाह्नवी मैडम को उस अनाथ आश्रम में भर्ती कर चली गई थी और 1 साल बाद मनोज जी ने उन्हें अडॉप्ट कर लिया था। फिर थोड़ा रुक कर कहा पर मुझे ये पता नहीं चला कि जाह्नवी मैडम अनाथ आश्रम पहुँचने से पहले कहाँ रहती थी। तो रुद्र आदि की बात सुन कहा ठीक है, तुम पता करने की कोशिश करो कि पहले जाह्नवी कहाँ रहती थी। तो आदि ने कहा जी सर मैं कोशिश करूंगा। तो रुद्र फोन कट कर वही सोफे पर बैठ जाता है। वही इतनी देर से चुपचाप आदि की बातें सुनकर आरव को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे। तभी रागिनी जी भी रुद्र कमरे में पहुंच कहा तो इसीलिए प्रमिला जी जाह्नवी इस तरह बर्ता कर रही थी। इतना कह वो रुद्र की ओर देखने लगती है। तो रुद्र ने कहा मुझे उनकी बातों से अंदाजा हो गया था कि जाह्नवी उनकी पोती नहीं है, पर मैं कन्फर्म करना चाहता था। तभी आरव ने भी कहा मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा है कि जाह्नवी मीरा की अपनी बहन नहीं है और मीरा ने भी मुझे कभी नहीं बताया। उद्धरण चिन्ह। तो रागिनी जी आरव के पास बैठकर कहा मीरा के लिए तो जाह्नवी उसकी बहन ही है, तो वो ये कैसे कहती कि जाह्नवी से उसका खून का रिश्ता नहीं है। उनकी बात सुन आरव भी सोचकर कहा
हाँ बड़ी मोम, मीरा दिन में एक बार तो जानवी के बारे में मुझसे कुछ न कुछ जरूर कहती थी और उसके बातों में हमेशा जानवी के लिए फिक्र और प्यार झलकता था। आरव की बात पर स्माइल करते हुए रागिनी जी ने कहा, जब दिल से मीरा और जानवी की दूसरे को बहन मानती है तो ये ख्याल भी नहीं आता कि वो सगी बहनें नहीं है और इसीलिए मीरा ने तुमसे जानवी के बारे में नहीं बताया होगा। रागिनी जी की बात पर आरव ने स्माइल करते हुए कहा, हाँ बड़ी मोम, आप सही कह रही है। तो रागिनी जी आरव को देख स्माइल करती है, फिर वो रुद्र की ओर देख कुछ सोचकर कहा, रुद्र मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है मुझे। उनकी बात सुन रुद्र भी रागिनी जी के पास आकर कहा, जी मोम कहिए। तो रागिनी जी गहरी सांस लेकर कहा, वो तुम्हारे दादाजी चाहते हैं कि तुम्हारी और आरव की शादी एक ही दिन में हो। इसीलिए उन्होंने तुम्हारे लिए तुम्हारी बचपन की दोस्त सनाया को पसंद किया है और वो कल तुम्हारा रिश्ते के बारे में बात करने सनाया के घर जा रहे हैं। रागिनी जी की बात सुन आरव रुद्र की ओर देखने कहता है। वही रुद्र ने जब ये सुना कि उसकी शादी का डिसीजन उसे पूछे बगैर ले लिया गया है तो उसे थोड़ा गुस्सा आने लगता है, पर वो अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए कहा, मोम दादाजी से कहिए कि मुझे सनाया से शादी नहीं करनी तो वो रिश्ते की बात करने कहीं न जाए। रुद्र का जवाब सुन रागिनी जी ने कहा, तुम शादी से मना नहीं कर सकते रुद्र, क्योंकि अगर तू शादी नहीं करोगा तो आरव की शादी को जब तक तुम शादी नहीं करते तब तक पोस्टपोन किया जाएगा। उद्धरण चिन्ह। तो आरव जो रुद्र की ओर देख रहा था वो रागिनी की बात सुन उन्हें शौक होकर देखने लगता है। कंटिन्यू।